हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ का। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि इस बार का जो पैटर्न है आप लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और ये आपको पता है कि पिछली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था। तो चलिए, जो मॉडल पेपर में जो आया था क्वेश्चन वो काफी महत्वपूर्ण है पिछली बार का जो क्वेश्चन था। और ये सारा मतलब इसमें बहुत सारा सवाल आप लोग इस बार भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि उससे उसको भी फायदा होगा। और जितने सवाल मैं करा रहा हूँ इसमें से आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर सवाल मिलेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्या है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल को कैसे निकालते हैं, देखिए 120 को हम लोग सिंपल से ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना जाएगा तो सर 2 से चल जाएगा पहले, तो 2 छक 12, 0 का 0। फिर किस जाएगा तो फिर 2 से जाएगा सर 2 तिया 6, 0 का 0। फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10। फिर किस जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा सर, अब 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 से चल जाएगा। देखिए 3 पच्चे 15। अब किससे लास्ट में जाएगा, अब लास्ट में 5 से जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चल गया। अब हम लोग इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए 120 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पूरा प्रोसेस आप लोग को बता रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पूछे आप लोग बना के आओ उससे। ठीक है, लेकिन हालांकि जो ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है उससे ऑब्जेक्टिव ही आएगा, जो सब्जेक्टिव का सिलेबस है उससे सब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 है, गुना 3 गुना 5। अब 3 को 2 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और गुना 3 है और गुना 5। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कौन वाला ऑप्शन है, 2 के पावर में 3 गुना 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या पूछा है, देखिए किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा px का शून्यक जब भी निकालने बोलेगा तो देखिए x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो यहाँ पे एक बार काट रहा है और यहाँ पर एक बार काट रहा है, मतलब 2 ही बार सिर्फ कट रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल जी हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो इसको आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक को चेक कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा आपका द्विघात समीकरण कौन है। ठीक है, तो जो वाला है मैं उसी को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है ए ही आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे x+1 का होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग a+b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना। तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3 है, ऑप्शन है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 × x और इंटू b में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब बराबर में क्या है 2x, 2 × x-3, तो 2 को अगर x से गुना करें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस है 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6। बस अब कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 × x × 1 मतलब 2 × x 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2x अब बराबर क्या हो जाएगा 2x और माइनस 6, तो इधर भी 2x इधर भी 2x कट जाएगा, कट गया ना। क्या बचा x², और इसको अगर इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा +1 और -6 अगर इधर आके क्या हो जाएगा +6। मतलब इसका आंसर क्या होगा x² + 7, मतलब x² तो रहा ना भैया, इसका जो फाइनली होगा क्या होगा x² + 7। तो द्विघात समीकरण जो x² के फॉर्म में होगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर x² तो है इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी आप इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। इसमें तो x³ आ जाएगा, ठीक है, और इसमें दोस्तों x² कट जाएगा, मतलब x² बचेगा ही नहीं। इसमें x² रहेगा लेकिन x³ भी रहेगा। तो सबसे ज्यादा वाला घात को हम लोग देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं द्विघात समीकरण, लेकिन ये आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है और एग्जाम में इस तरह का सवाल आप लोग रह सकता है। देखिए ये जो आप लोग का 8.1 तो है, इस बार सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन देख लीजिए कैसे बनाना है। बस किसी एक को चेंज कीजिए। मान लीजिए हम साइन 18 डिग्री है, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, और 90 माइनस कितना 18 कितना लाएंगे 90 में कितना घटाएंगे, तो सर 90 में अगर हम 72 घटा दे तो 18 आ जाएगा। साइन 90 माइनस 72 हम लिख दिए। अब बटे क्या है cos 72। अब हमको एक चीज बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा cos 72 हो जाएगा। तो cos 72 ऊपर भी और cos 72 नीचे भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। समझ गए, बिल्कुल। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा दोस्तों 1 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन इसका
सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी इस तरह का बटा का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिए उसका वैल्यू एक ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिया हुआ है के लिए सार्वंतर इनमें से कौन है, और इस प्रकार का सवाल तो आप लोग का फिक्स है, एग्जाम में छप भी चुका होगा इस प्रकार का सवाल। समांतर श्रेणी दिया रहेगा, आप लोग को सार्वंतर निकालने बोलेगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, सेकंड वाला में से पहला वाला घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ एपी में है तभी आपको सार्वंतर निकालने बोला है, आपको एपी चेक भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, सेकंड दूसरा पद क्या है, पहला पद 3 है, दूसरा पद 1, तीसरा पद -1 और चौथा पद -3, तो दूसरा पद क्या है a2 माइनस हम a1 करेंगे। ठीक है, हम लोग का निकल जाएगा, a2 कितना है तो 1 है, -a1 कितना है 3 है, इसको घटाइएगा तो -2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो -2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। अरे भैया इतना आसान सवाल, ही तो बच्चा लोग देख के मार देगा। क्या होगा, r इक्वल टू, परिमाप क्या होता है 2πr होता है वृत्त का ना, बिल्कुल। सभी वृत्त क्या होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। सभी वृत्त क्या होता है, सभी वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन भैया रूप तो समान होता है ना, देखने में थोड़ी कि एक वृत्त आयत जैसा दिखेगा और एक वृत्त वृत्त जैसा दिखेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब छोटा हो चाहे बड़ा, भैया वृत्त तो वृत्त जैसा, ये गोल गोल ही दिखेगा एक जैसा, तो रूप समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 15, 21 का लॉसो क्या होगा, तो देख लीजिए भैया जी, 12 का सबसे पहले निकालिएगा ऐसे करके, ये ऐसे आ जा रहा है, चलो 12 का सबसे पहले ऐसे करके निकालेंगे, किससे जाएगा, सबसे पहले छोटा संख्या 2 से जाएगा, 2 छोक 12, फिर जाएगा 2 से, 2 तिया 6, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, हो गया काम खत्म। अब किसका 12 हो गया, अब 15 को कीजिए, तो 15 को फिर ऐसा लिखेंगे और क्या करेंगे, किस जगह, ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से चल जाएगा सर, 3 पच्चे 15, फिर 5 से दीजिएगा तो 5 एकम 5। अब क्या है 21, तो 21 को भी वैसे कीजिए, 21 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं, 3 से, हाँ 3 7 21, और फिर 7 से, 7 एकम 7। देखिए सबका वैल्यू लिख लीजिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 3। अच्छा, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, और जो 21 है, 21 को हम लोग क्या लिखेंगे, 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 3 सब में था ना, तो 3 को हम लोग लिख दिए पहले, 3 सब में कॉमन आ गया, बाकी अब 12 में क्या बचा, 2 गुना 2 बच गया, क्योंकि 3 तो पहले ले चुके हैं। 15 में क्या बच गया, 15 में 5 बच गया, क्योंकि उससे भी 3 निकाल चुके थे, कॉमन हम ले लिए हैं। और 21 में क्या बचा, 7 बचा, क्योंकि उससे भी हम 3 पहले ही कॉमन लेके निकाल चुके हैं। सबको गुना कर दे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से गिने 6 42, यानी कि 420 आप लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। 420 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, द्विघात बहुपद पूछा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे, देखिए द्विघात बहुपद निकालने बोला है, गुणनफल और शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो माना हुआ द्विघात समीकरण मान लेना है, क्योंकि आप लिखिएगा माना हुआ द्विघात समीकरण, क्योंकि इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ये वाला सवाल, तो मैं डायरेक्ट आप लोग मान लीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, बस इतना मान लीजिएगा। जब भी आप लोगों को द्विघात बहुपद निकालने के लिए दे, बस इसको मान लेना है, ठीक। अब ये अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो शून्यक है, ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना, 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, और x गुना में तो 1x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा में भी 1 है, तो वहाँ पर भी 1 बराबर 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस एक्स और प्लस 1, ये हम लोग का द्विघात समीकरण आ गया बराबर 0 में। और ये जो होता है इधर वाला, इसी को तो बोलते हैं द्विघात बहुपद। बराबर में 0 दे दीजिए तो समीकरण हो गया, बराबर को हटा दीजिए तो ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 जो है हम लोग का द्विघात बहुपद, अतः हम लोग का द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1 लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर टिक करने बोला है तो आंसर टिक मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब, और अगला सवाल है हम लोग का t² माइनस 15, जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोग इसको कैसे करोगे, इसको a² माइनस b² में तोड़ देंगे, t², और भैया 15 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेगा सर 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 गुने 5 15 होता है एक चीज़ का, किसका, √15 का। आप लोग √15 को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा। हाँ सर ये तो सही बात बोले आप, तो बिल्कुल मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो ये देखिए a² माइनस b² यानी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी यानी कि t प्लस √15, और a माइनस बी यानी कि t माइनस √15, यही आप लोग का आंसर हो गया। इतना आसान सर, बिल्कुल यही आसान है, बस समझना तो पड़ेगा दोस्त। ये आप लोग का क्या निकला,
ये निकला आप लोग का गुणनखंड निकल गया। अब इसका शून्यक निकालना है तो बराबर इतना बराबर 0 कर दो, एक मिनट उधर रहा तो इतना बराबर 0 कर दीजिए। तो एगो टी बराबर क्या हो जाएगा -√15 और एगो हो जाएगा टी बराबर √15, क्योंकि अब जब इसको 0 करोगे तो टी बराबर -√15 आएगा, जब इसको 0 करोगे टी बराबर √15 आ जाएगा। तो 15, √15, -√15 कहाँ दिख रहा है, ये वाला है -√15 और √15 सही हो जाएगा। अब निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? भैया इतना आसान सवाल पूछा है, द्विघाती सूत्र जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इससे सवाल फिक्स है ऑब्जेक्टिव वाला। या तो आप लोग को फॉर्मूला पूछे या फिर इससे सवाल पूछ दे, लेकिन सवाल तो भैया छप चुका है, तो आप लोग दिमाग में इसको छाप लीजिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b + -√d, d मतलब b² - 4ac/2a। तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन दिख रहा है -b + -√b² - 4ac/2a, यही हम लोग का परम सत्य उत्तर हो जाएगा, इसका कोई काट नहीं है, यही हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर, यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तिकर, मतलब d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, उसी को विविक्तिकर बोलते हैं हिंदी में, शून्य हो तो इसमें मूल क्या होगा? तो याद रखिए जब भी d बराबर 0 होता है ना दोस्त, तो मूल क्या होता है? वास्तविक और समान होता है, मतलब दोनों मूल समान होगा और वास्तविक होगा। तो क्या होगा? बराबर और वास्तविक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको ताक रहा है, उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो कैसा त्रिभुज है? भैया आप लोग सुन के पक चुके होंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिए। अगला सवाल, दो बिंदुओं ए और बीच की दूरी क्या है? देखिए तो आप लोग ऐसे इस बार सब्जेक्टिव में आने वाला इस सवाल, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी से कोई क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कहीं दिख रहा है आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ, यहाँ x2 होना चाहिए था, ठीक है, तो x1 कर दिया पहला वाला ऑप्शन में, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, x1 की जगह x2 होना चाहिए था पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है sin 30 का मान क्या है? तो sin 30 का मान क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1/2 हो जाएगा, तो बहुत आसान सवाल है। sin 90 - थीटा बराबर होता है, देखिए ये सब आप लोग का जो है ये इस बार एक नंबर में, लेकिन इसका यूज जरूर पड़ेगा। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे इस बार तो sin 30 का वैल्यू यूज नहीं पड़ेगा, तो हर एक मान आप जरूर याद कर लीजिए, किस डिग्री का कितना वैल्यू होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, sin 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। अब देखिए ये जो है ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो घन का आयतन क्या होता है? AQ हो जाता है। इसमें शंकु का आयतन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल जो है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह जो होता है ना दोस्तों, दोनों के बीच का वैल्यू होता है। तो सिंपल सा क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, उसका बीच का वैल्यू निकल जाएगा। तो 35/2 हो जाएगा, जोड़ के तो आ जाएगा 17.5, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है 17.5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है, मार दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रायिकता का क्वेश्चन है। बोला है कि कौन सी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हम लोग जानते हैं क्या, कभी भी किसी भी चीज का प्रायिकता न 0 से कम होता है न 1 से ज्यादा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 1.5 तो 1 से बड़ा है, ये कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कुछ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, बस इसको आप देख लीजिए क्या बोला है। और ये सवाल दोस्तों इस बार आप लोग का मॉडल पेपर में नहीं था, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तब आप कर सकते हो। क्या बोला है, एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? तो याद रखिए अद्वितीय होता है, ठीक है, यूनिक होता है। नेक्स्ट, √2 क्या है? एक परिमेय की अपरिमेय, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जब ही बता रहा हूं, ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस बार आ सकता है। क्या है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है कि अनेक हल होता है? कल जब मैं टेस्ट ले रहा था तभी यही सवाल आप लोग से पूछा था, उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगला सवाल स्क्रीन के सामने आने जा रहा है, ध्यान से देखिए और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर, a² + bx + c = 0 तो विविक्तिकर क्या होगा? और ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्ट, क्योंकि ये सब इस बार आप लोगों के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव ही है, तो ये सवाल दोस्तों जरूर आ सकता है, ये सब सवाल इसलिए देख लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, d = क्या होता है हम लोग का b² - 4ac होता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax² + bx + c को डैश कहते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं या द्विघात समीकरण बोलते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि बराबर में अगर जीरो आ जाए तो समीकरण हो जाता है, बराबर में जीरो नहीं रहे तो ये वाला सब क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, द्विघात बहुपद। अगला सवाल क्या बोला है कि यदि बी स्क्वायर, तो हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका वैल्यू? डी का। तो अभी मैंने बताया डी इक्वल टू जीरो हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो उसे डैश कहते हैं। तो भैया सार्वंतर समान किसमें होता है? समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। और दोस्तों ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट करके सभी लोग बोलेंगे कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिए, समबाहु होता है कि समद्विबाहु होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी डैश त्रिभुज समरूप होता है, कौन सा त्रिभुज? समरूप की समद्विबाहु? मैं आप लोग कमेंट का इंतजार करूंगा, सभी लोग कमेंट करके दीजिए। जो इतना पेशेंस से देख रहे हो आप लोग, यानी कि आप लोग सच में एग्जाम के प्रति सिंसियर हो और केयरिंग हो, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, जितना मैं सवाल बताया उसको समझ लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ताकि आप लोग का थ्योरी भी यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो 10-90 मिनट क्या होता है? सिंपल सा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा। और अंतिम सवाल है दोस्तों आप लोग का आज का इस वीडियो का, कि किसी घटना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होता है? एक होता है, ठीक है। एग्जाम में रह सकता है ये सवाल। तो यहीं पर दोस्तों आप लोग ये सारा सवाल समाप्त होता है। और इस प्रकार का वीडियो अगर और चाहते हैं तो कमेंट करके बोलिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और प्लीज़ सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे समझ नहीं पा रहे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन में मैथ समझ नहीं पाते हैं, ताकि उनको पता चले। यहाँ पर एक वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो लाइक तो बनता है, एक प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।